नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से। नारी लक्ष्मी है, नारी दुर्गा है, नारी शक्ति का स्वरूप है, नारी सरस्वती है, नारी से ही संसार है। मगर इस वक्त देश की सियासत में नारी सिर्फ और सिर्फ मुद्दा बनकर रह गई है। महिला आरक्षण बिल जब से सदन में गिरा है तब से ही एक दूसरे पर सियासी पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर देश में चल रही राजनीति अब सदन और पार्क मुख्यालय से निकलकर सड़कों पर आ गई है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूरा भाजपा मंत्रिमंडल आज सड़कों पर है। विपक्ष के खिलाफ जन आक्रोश पदयात्रा निकल रही है। इस पदयात्रा में भाजपा का सहयोगी दल एनडीए भी शामिल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज आपको भव्य रैली निकाली जा रही है। नीचे जाने से महिलाओं में आक्रोश देखा जा रहा है। इस तरीके से कहीं न कहीं इस चीज को लेके प्रोटेस्ट सामने आया है। जो कूटनीति राजनीति सामने आई है विपक्ष उस पर महिलाओं का काफी आक्रोश है। हमारे पीछे बहुत दूर दराज महिला सभा जो महिलाएं हैं वो मौजूद हैं। हम इनसे कुछ बात करेंगे कि क्या इनके मेन स्टेज है, क्या पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल पास ना हो पाने पर कहीं न कहीं तो विपक्ष है वो अपनी उसको लेकर तो आज हमने मार्च निकाला है। मैं वंदना सहगल नारी शक्ति एक नई सोच से संस्था से हूँ। ये जो मतलब उन्होंने गंदी राजनीति चालू करी है, ये महिलाओं को पीछे मारने वाले की बराबरी है। आप देख रहे हैं कि महिलाएं खड़ी हैं। हमारी जो सुरक्षा कर रही है वो भी एक महिला है। महिला किसी भी क्षेत्र में दिखते हैं और साझा कर रहे हैं ना, हमारे आक्रोश देखा जा रहा है। ऐसे ही जारी रहेगा जब तक हमारी मतलब पूरी नहीं होती मांग, तब तक तो ऐसे अप्रोच जारी रहेगा। महिलाओं में कहीं न कहीं सामने काफी आक्रोश देखा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे मैडम? आप देख रही हैं आक्रोश हम सबका। आपसे विपक्षी सामने आ गए तो धराशायी हो जाएगा हम बहनों के सामने। ये जो क्रोध है ये बहुत ज्यादा निकल नहीं पाएगा विपक्षी सामने आने का। आ जाए देखिए क्या होता है उनका। हम बहनों का प्रयोग करते हैं, हमें क्या करते हैं। नारी का जो अपमान हुआ है क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि किसी का कोई नुकसान नहीं था। हम लोगों की 35 सीट वो लोग चाह रहे थे, किसी पार्टी का कोई नुकसान नहीं था, सीट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। तो उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया? उनका इसमें क्या फायदा हो रहा है? भाई हम लोगों का आरक्षण मिल रहा है तो हम लोग और 5 महिलाओं को मिल रहा है। ये किसी उन्होंने जात का कुछ नहीं देखा। उन्होंने तो समान अधिकार का दिया है, तो इसमें लोगों को क्या परेशानी हो रही है? ये बच्चियों को क्या परेशानी हो रही है जानना चाहते हैं। नुकसान नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं बीजेपी के झंडों के साथ जिस तरीके से रैली का शुभारंभ कर दिया गया है और रैली निकाल दी गई है। आप क्या कहना चाहे? हमारे विपक्ष जो है हमारे योगी जी और माननीय मुख्यमंत्री की बातों को केवल नकारा करता है, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। आज के समय 33% आरक्षण देके महिलाओं को, क्या महिला किस कदम पे नहीं चलती, हर जगह आगे बढ़ती है, लेकिन महिलाओं को धक्का देके पीछे हटाया जाता है, जो कि अनुचित है। अगर हम लोग साथ नहीं देंगे, सब लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो महिलाएं आगे कैसे बढ़ेंगे? महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर पुरुष का ये धर्म बनता है कि महिलाओं को आगे बढ़ाएं, और उसके साथ महिलाएं जब आगे निकलेंगी तो पुरुषों से भी ज्यादा अच्छी तरह से अपने कार्य का निर्वहन करेंगे। इसलिए मैं तो सारे विपक्षियों से कहूंगी कि भैया अपने घर में भी माताएं बहनें हैं, उन लोगों को देखते हुए महिलाओं को आगे बढ़ाएं, इस बिल विधि को पारित करने में सहयोग
मैं अनीता अग्रवाल बाल आयोग की मेंबर बीजेपी की प्रवक्ता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को आक्रोश इसलिए है क्योंकि आपने 50% महिलाएं हैं, आप 33% नहीं दे पा रहे हैं। आपने महिला बिल पास कर दिया, लेकिन आज परिसीमन के आड़े में आकर आपने उसको रोक दिया। क्यों रोका? सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी पार्टी में महिला है, आपके महिला, लेकिन आप अपने पत्नी को दे सकते हैं, अखिलेश जी अपनी पत्नी को दे सकते हैं, राहुल जी अपनी बहन को दे सकते हैं। जो नीचे तबके की महिलाएं हैं वो अपनी बात को कैसे रखेगी? सदन के अंदर महिलाओं का उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों का है। आज हम लोग सब साथ में काम करते हैं, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, तो हमें राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में आने का क्यों हक नहीं है? इसको आपने परिसीमन के बहाने रोका, ये गलत है। यही आक्रोश महिलाओं में है। ये महिलाएं आज रैली के लिए आई हैं। क्योंकि सत्ता और विपक्ष के दो नेताओं से ही देश चलना है, लेकिन आपने सदन में जादूगर की टिप्पणी करने लगे, जादूगर की चर्चा करने लगे। क्या ये देश जादूगर से चलता है? लेकिन नहीं, आपने हमेशा सदन का अपमान किया है। जब भी दिल्ली में सदन चला है तो आप विदेश यात्रा पर चले गए हैं। इसका जवाब आपको देंगे। महिला शक्ति, महिला शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन हेमंत जी से मांगते नंबर लेते नहीं, मेरा देखिए 94 कैसे में रखा गया, मैदान में रखा गया, मैडम बोलिए, और बहुत त्याग के साथ हमेशा अपने सारे कर्तव्य निभाए हैं। सब पूछिए तो यदि आरक्षण मिलना चाहिए, यदि आरक्षण देना चाहिए तो जाति के आधार पर ना देकर सिर्फ और सिर्फ आधी आबादी को देना चाहिए। चलिए जब मंशा होगी आरक्षण दिया जाएगा, अब ये मंशा जब है तो आपने फिर उसे सेक्स में बांटना शुरू कर दिया, फिर से आपकी बात और अनेक बात के लिए तो आपकी मंशा यदि आरक्षण देनी है तो शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। चलिए आप बहाने बनाते हैं सबके ये सारा जो उत्तरदायित्व का आप एक दूसरे के ट्रांसफर कर रहे हैं, ये ट्रांसफर न करके आप स्वयं सोचिए, आप जिस संगठन में हैं, आप जहाँ पे लीड कर रहे हैं, आपने वहाँ पे कितने महिलाओं को आगे क्या करेंगे बताइए। तो अब ये वो पल है, महिलाओं का मैं आह्वान करूँगी, अब ये पल है कि आप सोचिए आपको करना क्या है। आपको इसी तरह पीछे चलना है या अपनी शक्तियों को बढ़ाकर, अपने ज्ञान का विस्तार करके, अपने व्यक्तित्व का विस्तार करके, अपने को प्रमाणित कर इन चीजों को लेना है। पूरी सभ्यता के साथ मैं आह्वान करूँगी अपनी उन महिलाओं का जो जहाँ संगठनों में आगे आप लोग आगे आइए और महिलाओं को अपने आरक्षण देना आरम्भ करिए। आप छोड़िए, बिल्कुल आप छोड़िए सारी बातें, अगर आप अपनी पार्टी से पहले आरक्षण दीजिए और बात मैं पुष्पा पांडे, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग। इन कांग्रेसियों को घूंघट के अंदर और चार दीवार अंदर धस जाना चाहिए। जिन लोगों ने महिलाओं का अपमान और महिलाओं का विरोध किया, अपनी बेटियां और बहुएं निकल के आती जो सोनिया गांधी यहाँ से है नहीं, प्रियंका गांधी को निकल, क्या ये महिला नहीं है? इन्होंने जो 33% महिलाओं का आरक्षण नहीं लागू दिया हुआ था, इनके लिए, हमारे लिए तो काला दिन करने वाला, जिनका इन्हें जीना दुश्वार कर दिया जाएगा। हम महिलाएं सारी 55% जो पिछवाड़ता है सारी मैदान में उतर चुकी है। भारत की महिला एकजुट होने लगी है। अगर इस सरकार में हमें आने को मौका मिला, इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। अगर इन्हें दुनिया में जो लाने वाली वो भी तो माँ है। जब माँ तुम लोगों को परवरिश और संस्कार और शिक्षा ग्रहण करा सकती है तो शासन से लेकर सत्ता का भी निर्णय वो ले सकती है। पंचायत से पार्लियामेंट का काम करने वाली महिला निर्णायक है। हम लोग घोर विरोध करेंगे। आज हमारी लाखों में संख्या में महिलाएं उतर गई है मैदान में। ये बर्दाश्त उनकी बिल्कुल नहीं सहेंगे, बिल्कुल नहीं सहेंगे, बिल्कुल सहेंगे। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हम लोग अपना 16 तारीख को हम लोग खुश हो गए थे कि आज हमारी महिला शक्ति का 33% आरक्षण बिल पास हो गया, लेकिन आज हम लोग जो है इनका पुरजोर विरोध करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या ममता बनर्जी जी की पार्टी हो, सभी पार्टी का पुरजोर विरोध करना चाहते हैं, क्योंकि आज 33% आरक्षण लागू हो जाने दिए होते तो सभी वर्ग की महिलाओं को इसका
लाभ मिलता, लेकिन आज इन्होंने इसका विरोध करके यह साबित कर दिया कि इनको अब सत्ता से बाहर ही रहना है और बाहर रहना ही इनको अच्छा लगता है। हो सकता है कि महिला शक्ति एक बार सोचती भी कि चलो सभी पार्टियां हमारे हित की बात करती हैं, हम उनका साथ देंगे, लेकिन आने वाले चुनाव में जिस प्रकार से इन्होंने विरोध करके मेरा 35% आरक्षण खत्म करने का काम किया है, तो हम महिला सारी शक्ति मिलकर के यह प्रतिज्ञा करते हैं कि आने वाले किसी भी चुनाव में इनको आने का मौका नहीं देंगे, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे ममता बनर्जी जी हो। यह प्रदेश का आक्रोश नहीं है, यह पूरे राष्ट्र का आक्रोश है। आज हम सभी महिला शक्ति का विरोध करते हुए माननीय महाराज जी के कालिदास मार्ग उनके आवाज से जन आक्रोश रैली को निकालते हुए हम लोग यहाँ से सदन तक जाएंगे, विधानसभा तक जाएंगे और अपना विरोध दर्ज कराते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को यह आश्वस्त करेंगे कि हम महिला शक्ति सभी आपके साथ में है और सभी आपका सहयोग करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने 35% आरक्षण को रद्द करने का काम किया, नहीं लागू करने का काम किया है, तो हम सभी देवी, दुर्गा, आदिशक्ति सभी बनकर इनके कांटों का रोड़ा बनेंगे और उस मार्ग को कभी भी इनको पार नहीं करने देंगे जिस मार्ग में इन्होंने हम लोगों को बाधा पहुंचाई है। आज हमारी बहनें कितना प्रदेश के लिए काम कर रही हैं। आज मैं खुद बताना चाहूंगी कि दो बार मैं लाइन अप होते हुए विधायकी का टिकट मेरा कट गया। आज मेरा 35% आरक्षण होता तो आज हम उस रेडी में रहते, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं यह सोच रही थी कि चलो ठीक है, अभी तक जो हुआ ठीक है, लेकिन 35% आरक्षण आगे मिल जाएगा और 27 में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। फिर भी इनकी मंशा पर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, ये दोनों लोग पानी निश्चित फेरने का काम करेंगे, क्योंकि यह हम लोगों को 100% विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा महिला हित की बात किए हैं, महिला सशक्तिकरण का ध्यान रखे हैं, महिला बहनों के ऊपर कितनी योजनाओं का इन्होंने लोकार्पण किया है और आगे भी उसका ध्यान रखते हुए यह 2027 में 35% आरक्षण महिला शक्ति के लिए लागू करने का काम करेंगे और इस पर हमको बिल्कुल संशय नहीं है। हम लोग बढ़ चढ़ करके इस रैली को संबोधित करेंगे, सफल बनाएंगे और आगे अपने हक की लड़ाई को लड़ते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि पूरे राष्ट्र की महिलाएं, महाराज जी, माननीय प्रधानमंत्री जी आपके साथ हैं। आप बिल्कुल पीछे रहने का कार्य नहीं करेंगे और हम लोगों को 35% आरक्षण आप लागू करेंगे, वह 2027 में ही लागू कर अपने 29 में महिलाओं में आक्रोश है, महिलाओं में आक्रोश रहेगा। ये विपक्ष की जो है घटिया राजनीति और घटिया राजनीति में सफल नहीं होंगे। हम लोग तब तक जो है रैली करेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाता। इसके लिए सारी महिलाएं घर में से लेकर रैली से लेकर के अपना पूरा योगदान देंगी और हम लोगों का जो हिस्सेदारी में काटा गया है, हम लोगों को बहुत तकलीफ है, सारी महिलाओं को तकलीफ है, ये पूरे भारत की महिलाओं को तकलीफ है। इसलिए जो है हम लोग जन आक्रोश रैली में आए हुए हैं और पूरी भागीदारी लेंगे जन आक्रोश रैली में जब तक बिल वापस नहीं हो जाता। हमारी बहनें महिलाओं के सम्मान में जब महिला सड़कों पर उतरती है ना किसी के विरोध में, तो उसका सर्वनाश होता है। विपक्ष कहीं का भी नहीं रहेगा, महिलाओं के आक्रोश को सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने महिलाओं के हक को मारा है, महिला विधेयक पास नहीं होने दिया है। उसका खमियाजा उसे 2027 और 2029 में भुगतना पड़ेगा। प्रदेश में मानी यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी के सरकार में के नेतृत्व में हम लोग महिला आरक्षण बिल पास करा के रहेंगे और जब तक हम लोग का ये बिल पास नहीं होगा
तब तक हम लोग धरना के लिए बाध्य होंगे। आप लोग विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं, बिल्कुल क्या लगता है? बिल्कुल घेराव होगा और महिला बिल आरक्षण बिल पास भी होगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने ठान लिया है कि महिलाओं का, जो कि महिलाओं की हितैषी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और वो बिल पास कराए। महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ना है और संसद तक पहुंचना है। आम महिलाओं को भी अधिकार होना चाहिए कि वो भी संसद तक पहुंचे। अरे भोगली सरकार और जो अपने परिवारवाद पे जो चलते हैं, अपनी पत्नी को आगे बढ़ाते हैं और जो अपनी बहन को आगे बढ़ाते हैं, उनसे हम लोगों को, आम महिलाओं को भी, जो मोदी जी ने सोचा है कि आम महिला भी आगे बढ़ करके संसद तक पहुंचे, तो हम लोग पहुंचेंगे जरूर। मैं अंजलि वाजपेयी लखनऊ से प्रदेश समिति मोदी जी के मन की बात टीम से हूँ। ये जन आक्रोश रैली हम बहनों की जो आज देख रहे हैं विपक्ष के लोग, हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग जितनी भी महिला मंडल है, हमारी जन आक्रोश रैली जो निकाली गई है, जब तक बिल नहीं पास हो जाएगा तब तक जारी रहेगी। अभी हम लोग विधानसभा भी जा रहे हैं, माननीय मोदी जी के साथ में, योगी जी के साथ में, केंद्र प्रदेश सरकार के साथ में हम सारी महिला मंडल हैं और इस बिल को पास करके ही रहेंगे। हम लोग अभी शांत नहीं बैठने वाले, हम लोग बिल को पास करके ही रखेंगे। हमारा जो विपक्ष है ये अपने मकसद में सोचता कामयाब हो जाए, हम कामयाब नहीं होने देंगे। 27 में भाजपा की सरकार आएगी और हमारे फ्यूचर माननीय मुख्यमंत्री जी बनेंगे और मोदी जी आएंगे। मैं अपनी बात को इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।